अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारे पास है मास्क 3.2। इसमें हमें क्या करना है कि सेट की यूनियन, तकातो और इस तरीके से वैनस कॉल बनाने हैं। ठीक है, यानी कि सेट पर जो अवामिल हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेटों पर अवामिल, यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट। जिस तरह अदाद में जमा और मनफी वगैरह के अवामिल किए जाते हैं, इसी तरह सेटों पर यूनियन और तकातो वगैरह के अवामिल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है दो नंबर हम ठीक है जमा करते हैं या दो नंबर इस तरीके से मनफी करते हैं। तो यहाँ पर जो सेट है उसमें दो कंसेप्ट हैं, एक है यूनियन, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, और दूसरा हमारे पास तकातो। तो ये जो है दो अवामिल हम करते हैं, इस तरीके से इनमें जो है सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है दो सेटों का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेटों ए और बी के यूनियन को ए यूनियन बी, इसको हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं, ये जो यू की शक्ल का होता है, से ज़ाहिर किए जाते हैं। और ये एक ऐसा सेट होता है जो इन दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इनके जो यूनियन होता है वो हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट ए और सेट बी की जितने भी अरकान हैं उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, हम दोनों सेटों के अरकान लेते हैं, जो हमारे पास दोनों में होगा उनको हम एक मरतबा ही लेते हैं। अलामती तौर पर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, जबकि एक्स रुकन होगा ए का या एक्स रुकन होगा बी का। ठीक है, ये जो है हमारे पास अलामत है, इसको हम पढ़ते हैं या उर्दू में। ठीक है, तो एक्स, जबकि एक्स या तो ए में से होगा या एक्स बी में से होगा, तो ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी है। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, ए है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 2 3 4 5। अब आप इसका यूनियन ले लें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आएंगे, ए के आएंगे और बी के, और जो इन दोनों में से होंगे वो एक मरतबा आएंगे। अब देखें 1 यहाँ पर है ए में तो 1 आएगा, 2 ए में भी है बी में भी है तो 2 आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक मरतबा आएगा, रिपीटेशन इसमें नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से 3 आएगा, 4 बी में है ए में नहीं है तो बी में आएगा। ठीक है, 5। तो इसी वजह से हमने जो यहाँ पर अलामत या की लगाई है, यानी कि या ए में होगा या बी में, तो वो जो है हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। स्टूडेंट, ये जो अलामत है उल्टा, ये जो हम उर्दू में 8 को लिखते हैं, ये जो उल्टा 8 है इसको हम पढ़ते हैं या। ठीक है, ये या की अलामत है, और जो सीधा इस तरीके से है हमारे पास ये और की अलामत है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको आर या एंड, उर्दू में इसको हम या पढ़ते हैं और ये और है। इसके बाद हमारे पास है दो सेटों में तकातो, यानी कि दो सेटों के तकातो हम किस तरीके से लेते हैं। दो सेटों ए और बी के तकातों को ए तकातो बी से जाहिर किया जाता है। ठीक है, इनके इस तरीके से हम जाहिर करते हैं, ए तकातो बी, ये तकातो इनके दरमियान लगाते हैं। और ये एक ऐसा सेट होता है जो इन दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, जो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए तकातो बी है, ये एक ऐसा सेट है जो इन दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल है। ठीक है, इनके इन दोनों में जो अरकान मुश्तरक हैं, जो अरकान ए में भी हैं और बी में भी, तो ही वो अरकान मुश्तरक होंगे। तो ये जो है मुश्तरक अरकान पर है। अलामती तौर पर हम इसे यूं लिखते हैं, ए तकातो बी एक्स, जबकि एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि एक्स या तो ए का रुकन हो, एंड यहाँ पर देखें और का अलामत है, और एक्स बी का रुकन हो। तो वहाँ पर जब यूनियन लेते हैं तो यहाँ पर हम आर का अलामत लगाते हैं, यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लिया तो एंड का अलामत। ठीक है, ये एंड की अलामत है और की। एक्स या ए में होगा और बी में हो, यानी कि एक्स ए में भी हो और बी में भी हो, तो एक्स ए तकातो बी की सेट में आएगा। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4 5। अब देखिए हम इनका तकातो लेते हैं, ए तकातो बी। ए तकातो बी में हमारे पास मुश्तरक अरकान आएंगे ए और बी के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखें 2 ए में भी है बी में भी है तो 2 मुश्तरक है 2 आएगा, इस तरीके से 3 मुश्तरक है तो 3 आएगा। तो ये जो है हमारे पास इनकी तकातो है। जब हम यूनियन लेते थे तो हमारे पास सारे आते थे। ठीक है, ए के भी बी के भी, तकातो में हमारे पास सारे नहीं आएंगे बल्कि मुश्तरक जो होंगे वो आएंगे, यानी कि जो दोनों सेटों में मुश्तमिल होगा, शामिल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डिसजॉइंट सेट, यानी कि गैर मुश्तरक सेट। ऐसा सेट जिनमें कोई भी चीज़ मुश्तरक ना हो तो उसको हम कहते हैं गैर मुश्तरक सेट। अगर दो सेटों का तकातो खाली सेट हो तो सेटों को गैर मुश्तरक सेट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर सेटों का कोई चीज़ मुश्तरक ही नहीं है तो साफ ज़ाहिर है उनका तकातो क्या होगा, खाली सेट होगा ना। तकातो में हमारे पास क्या आते थे, मुश्तरक, तो यहाँ पर गैर मुश्तरक है, कोई चीज़ मुश्तरक है ही नहीं तो उनका तकातो क्या है, खाली सेट है, तो सेटों को हम क्या कहते हैं, गैर मुश्तरक। अब मिसाल देखिए, हमारे पास ए है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 0 5 7 9। ठीक है, ए और बी गैर मुश्तरक सेट हैं। अब देखिए इनमें कोई भी एक रकम मुश्तरक नहीं है, जो यहाँ पर बी में है वो ए में नहीं है और जो रकम बी में है वो ए में नहीं है।
तो इसी वजह से ये दोनों क्या हैं, गैर मुश्तरक हैं। और जब हम इनका तकातो लेंगे ए तकातो बी, तो साफ ज़रा यहाँ पर कोई मुश्तरक रकम है ही नहीं, मुश्तरक अरकान है ही नहीं, तो इनका जो तकातो है वो हमारे पास खाली सेट आएगा। अब इनका जो है वो वेन शक्ल देखें, हमारे पास ए है 1 2 3 4, यहाँ पर 0 5 7 9। अब देखें ये जो है दूर दूर तक इनका कोई भी चीज़ जो है वो मिला जुला नहीं है, ठीक है। इनकी ये गैर मुश्तरक हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। इनका कोई भी एरिया जो है हमारे पास मुश्तरक नहीं आ रहा, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं गैर मुश्तरक सेट या डिसजॉइंट सेट। तो इनकी जो वेन शक्ल है वो हम इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट, यानी कि मुतराकिब सेट। ऐसा सेट जिनका छोटा सा हिस्सा जो है वो हमारे पास दोनों सेटों का होगा, यानी कि दोनों सेटों का मुश्तरक होगा। अगर दो सेटों का तकातो गैर खाली सेट हो, गैर खाली सेट हो और ना ही कोई दूसरे सेट का ताहती सेट हो, ठीक है। यानी कि अगर दो सेट हैं हमारे पास, उनका जो तकातो हम लेते हैं वो गैर खाली हो और वो एक दूसरे के क्या हो, ताहती सेट भी ना हो, और ना ही कोई दूसरे सेट का ताहती सेट हो, इनकी एक दूसरे के ताहती सेट भी ना हो, तो ऐसे सेटों को मुतराकिब सेट कहा जाता है। फिर जो ये दोनों सेट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मुतराकिब सेट कहेंगे। हमारे पास मिसाल अब देखें 1 है, ए है जिसमें 1 2 3 4 है, और बी है 3 4 5 6। अब देखें ये दोनों का जो तकातो हम लेते हैं ए और बी का, आप तकातो लें ए तकातो बी, इनमें क्या आएंगे, हमारे पास मुश्तरक अरकान आएंगे। अब देखें 3 यहाँ पर भी है, ए में भी है, बी में भी है, तो 3 मुश्तरक है। इस तरीके से 4 दोनों में है तो 4 मुश्तरक है। तो इनका तकातो जो है वो हमारे पास खाली सेट नहीं है, यानी कि ये खाली सेट के बराबर नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि ये ताहती सेट भी नहीं है। अब ए के तमाम अरकान बी में नहीं है और बी के भी तमाम अरकान ए में नहीं है, तो ये एक दूसरे के ताहती सेट भी नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे, मुतराकिब सेट। इनकी जो हम तस्वीर यानी कि वाइन अशकाल बनाएंगे वो इस सूरत का होगा, ठीक है। यहाँ पर ए है, बी है। अब देखें ये जो छोटा सा एरिया है ये इन दोनों का क्या है, मुश्तरक है। 3 4 देखें ए में भी है, बी में भी है, तो इसी वजह से 3 4 इन मुश्तरक एरिया में होंगे। 1 2 ए में है सिर्फ, तो इनकी ए में ए वाले एरिया में होंगे, और 5 6 बी में है तो बी वाले एरिया में होंगे। इसके बाद हमारे पास है दो सेटों में फ़र्क, इनके दो सेटों के अंदर हम तफरीक या फ़र्क किस तरीके से करते हैं। सेट ए और सेट बी के दरमियान फ़र्क को ए माइनस बी से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। ए और बी के फ़र्क को हम ए माइनस बी से ज़ाहिर करते हैं, जो कि इन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, लेकिन सेट बी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी हम इस तरीके से लेंगे, इनके इनमें वो अरकान आएंगे जो सेट ए में से तो ताल्लुक़ रखेंगे लेकिन सेट बी में वो नहीं होंगे, ठीक है, ताल्लुक़ ना रखें। अलामती तौर पर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए मनफी बी, इनके एक्स जबकि एक्स ए में से बिलोंग करे और एक्स बी में ना हो, ठीक है। एक्स ए का रुकन हो लेकिन बी का ना हो। अब अगर बी में से हम ए करेंगे तो वो कैसे होगा, एक्स जबकि एक्स बी का रुकन हो और एक्स ए का रुकन ना हो, तो ये बिल्कुल उसका उलट है, ठीक है। अब इसका मिसाल देखें, हमारे पास ए है, ठीक है, और सेट बी है। अब इनका हम तफरीक करते हैं। तफरीक में हमारे पास ए माइनस बी है, ए हमारे पास पहला सेट है और माइनस बी, इसमें हमारे पास ए के वो रुकन आएंगे जो बी में ना हों, यानी कि ए से ताल्लुक़ रखें लेकिन बी से ना रखें, ठीक है। अब देखें एक 1 है, ए से ताल्लुक़ है इसका लेकिन बी से नहीं है, तो 1 इसमें आएगा, इस तरीके से 2 इसमें आएगा, 3 भी आएगी। लेकिन 4 को आप देखें 4 ए में है लेकिन 4 का ताल्लुक़ बी से भी है, तो इसी वजह से 4 नहीं आएगा। इस तरीके से 5 को देखें, 5 का ताल्लुक़ ए से है लेकिन बी से भी है, तो इस वजह से 5 भी नहीं आएगा। इसके बाद बी वाले तो आएंगे नहीं, हमारे पास आएंगे ए वाले, लेकिन वो आएंगे जो ए से ताल्लुक़ रखें बी से ना रखें। तो यहाँ पर 4 5 बी से भी रख रहे हैं, तो इसी वजह से 4 5 हमारे पास ए माइनस बी में नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बी माइनस ए निकालते हैं। तो बी माइनस ए में हमारे पास क्या आएंगे, बी पहला देखें सेट हमने लिखा है माइनस ए, तो इसमें बी के वो रकम आएंगे जो ए में ना हों। तो बी के पहला आप रकम को देखें 4 को, लेकिन 4 आप देखें ए में भी है तो 4 नहीं आएगा। इस तरीके से 5 ए सेट में भी है तो 5 भी नहीं आएगा। 6 को आप देखें, यहाँ पर 6 बी में है ए में नहीं है, तो 6 जो है आएगी, इस तरीके 7 आएगा, 8 9 और 10। ये रकम वो रकम है जो बी में है, बी का इनसे ताल्लुक़ है लेकिन ए में ये नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारे पास बी माइनस ए है। अब स्टूडेंट देखें ए माइनस बी हमारे पास और सेट आया है और बी माइनस ए अलग सेट है, तो इसी वजह से जनरली जो हमारे पास होगा वो ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेट कम्प्लीमेंट, इनके एक सेट का हम कम्प्लीमेंट किस तरीके से लेते हैं। सेट ए के कम्प्लीमेंट को ए डैश या ए के ऊपर हम सी लगाते हैं, कम्प्लीमेंट से सी आता है ना, तो इसी वजह से ए के ऊपर हम छोटा सा सी लिखते हैं, से जाहिर किया जाता है। ये एक ऐसा सेट है जिनमें सेट यू जो है हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट, ठीक है, वो तमाम अरकान शामिल हों जो सेट ए के रुकन नहीं हैं, ठीक है। इनके इसमें हमारे पास यू के वो तमाम अरकान होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे।
तो इसको हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कम्प्लीमेंट के मानी हम u में से a को निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, a की कम्प्लीमेंट। उसको आप a डैश से ज़ाहिर करें या ac से ज़ाहिर करें। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम फ़र्क लेते हैं u का a से, ठीक है। तो इसमें u के वो तमाम अरकान शामिल हूँ जो सेट a के रुकन नहीं हूँ। बिल्कुल जो हम फ़र्क किस तरीके से, जैसा कि हम माइनस करते थे सेटों को, तो इस तरह हम यहाँ पर u -a करते हैं। अलामती तौर पर a की डैश से हम लिखते हैं या a की c। इसमें हमारे पास क्या होगा, x जबकि x u में से बिलोंग करे और x भी a में ना हो। मिसाल आप देखें, हमारे पास u है 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है, और a है जिसमें 1 से लेकर 5 तक है। तो a का कम्प्लीमेंट u -a, इनके u में से वो तमाम रकम आप निकाल दें जो a में हैं और बाकी आएंगे। u के वो रकम आएंगे जो a में ना हों। अब u का 1 को देखें, 1 a में है तो इसी वजह से नहीं आएगा। 2 भी है, 3 4 5 तक जो है ये तमाम रकम जो है a में है, तो इसी वजह से इसकी कम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे। अब 6 को आप देखें, हमारे पास u में है लेकिन a में नहीं है, तो 6 इसकी कम्प्लीमेंट में आएगा। 7 आएगा, इस तरीके से 8 u में है a में नहीं है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 9 10। तो a का कम्प्लीमेंट का मतलब u -a, यानी कि यहाँ पर u के रकम आएंगे जो a में ना हों। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट कुछ जो है आप हमारे पास खसूसियात हैं, यूनियन और तकातों की खसूसियात। सबसे पहले हमारे पास है यूनियन की खासियत मुबादला। खासियत मुबादला, मुबादला में हम दो चीज़ें लेते हैं, ठीक है, दो सेट लेते हैं। और यूनियन की खासियत यानी कि यूनियन उनके दरमियान होगा। यूनियन की खासियत मुबादला यानी कि A यूनियन B = B यूनियन A। इसके बाद हमारे पास है तकातों की खासियत मुबादला, यानी कि खासियत मुबादला है और उनके दरमियान हमारे पास ऑपरेशन जो है वो तकातों की है। A तकातो B = B तकातो A, तो ये हमारे पास तकातों की खासियत मुबादला है। इसके बाद हमारे पास है यूनियन की खासियत तलाज़ुम। तलाज़ुम में हमारे पास 3 सेट आते हैं और ये हमारे पास यूनियन इनके दरमियान होगा। तो A यूनियन B यूनियन C = A यूनियन B यूनियन C। आगे हमारे पास है तकातो, यानी कि अवामिल जो है ऑपरेशन वो हमारे पास तकातो की है और ख़ासियत तलाज़ुम। तलाज़ुम में हमारे पास 3 सेट होंगे, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C = A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जो खासियत तलाज़ुम होता है इसमें हम या यहाँ पर बाद वाले दो में ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पहले दो में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बाद वाले दो में हमने ब्रैकेट लगाया, इंटरसेक्शन में भी यहाँ पर पहले दो में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूनियन की तकातों पर खासियत तकसीमी, यानी कि यूनियन की तकातों पर। तो पहले हमारे पास यूनियन आएगा, तकातों पर खासियत तकसीमी है। तो ये देखें आप, A यूनियन, यूनियन लफ्ज़ पहले आया है, B तकातो C, यूनियन की तकातों पर है और क्या है, खासियत तकसीमी है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए हमने B तकातो C लिखा है और A यूनियन की है और खासियत तकसीमी है, तकातों पर है, तो अंदर में तकातो आएगी। तो ये कैसे होगा, A यूनियन B आप लिखें, इनका ब्रैकेट लगाएं और तकातों को आप दरमियान में लिखेंगे A यूनियन C। तो ये हमारे पास जो है वो इसका प्रॉपर्टी है, यूनियन की तकातों पर खासियत तकसीमी। इसके बाद हमारे पास इसी तरीके से तकातों की यूनियन पर खासियत तकसीमी है, यानी कि यहाँ पर बाहर में तकातो आएगा A तकातो B यूनियन C। अब इसको हम कैसे करेंगे, A तकातो B, ठीक है, दरमियान में यहाँ पर यूनियन आएगा और A तकातो C। तो ये हमारे पास जो है वो तकातों की यूनियन पर खासियत तकसीमी है। इसके बाद हमारे पास है दो सेटों के लिए असूल शमूलियत और खराज, ठीक है। इनके दो सेटों हमारे पास होंगे तो उनमें हम जो है उनकी एलिमेंट की तादाद जो है, अरकान की तादाद मालूम करनी है, तो वो हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, ये फार्मूले अपने याद करने हैं और यही फार्मूले हमारे मास्क में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले आप फ़र्ज़ करें A और B दो मुतनाही सेट हैं, यानी कि A और B ऐसे सेट हैं जिनकी अरकान जो है महदूद हैं। तो NF A यूनियन B आपको अगर मालूम करना हो, यानी कि A यूनियन B में अरकान की तादाद, वो कैसे होगा, NF A में अरकान की तादाद जमा NF B में अरकान की तादाद माइनस NF A इंटरसेक्शन B, यानी कि माइनस करेंगे जो A का तो B में एलिमेंट आएगी वो हमारे पास माइनस होगी। अगर A का तो B खाली सेट होगा तो ये वाला 0 होगा, तो NF A जमा NF B आएगी, ठीक है। बहरहाल ये फार्मूला जो है आपने इस तरीके से याद करना है, NF A यूनियन B = NF A जमा NF B माइनस NF A इंटरसेक्शन B। इसके बाद हमारे पास है 3 सेटों के लिए इसी तरीके से, अगर हमारे पास A B और C 3 मुतनाही सेट हों तो हमारे पास अगर यूनियन होगा A यूनियन B यूनियन C, इनका हमारे पास अरकान की तादाद मालूम करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले NF A जमा NF B, इस तरीके से NF C करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सिंगल सेट लें, NF A करें जमा NF B जमा NF C। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, माइनस वाले आएंगे, माइनस NF A इंटरसेक्शन B करें, इनके एक हथ कातो लें B के साथ, माइनस करें एक हथ कातो लें C के साथ, ठीक है, एथ कातो C। उसके बाद आप माइनस करेंगे NF A कातो
बी भी हो गया, ठीक है, एथ का तो सी भी हो गया, तो बीथ का तो सी ये रह गया, तो आपने बीथ का तो सी करना है। तो ये जो दो वाले आएंगे इनको आपने माइनस करना है, लास्ट में आपने जमा करना है इन तीनों का तो लेके जमा एन ऑफ एथ का तो बीथ का तो सी, ये आपने जो है वो आखिर में क्या करना है, जमा करना है। तो ये जो है इसी तरीके से हमारे पास 3 सेटों के लिए, सबसे पहले आप पहले सेट लें, दूसरे सेट का लें और तीसरे सेट का, इन तीनों को जमा करेंगे, फिर आप इन दोनों सेट का तो लेके इनको माइनस करेंगे, ठीक है, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ, ठीक है। आखिर में आप इन तीनों का तो लें और उनको जमा करें। तो ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला है। अब हम जो है मास्क 3.2 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मास्क 3.2 का पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमें क्या गिवन है, एक्स, जबकि एक्स जो है वो क्या होगा, 0 से 30 तक होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, 30 से छोटा है उसके बराबर होगा। एक्स ज़ाफ है 2 का, ठीक है, यानी कि 2 की जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएगी। आपने 2 का जो है वो टेबल पढ़ना है और 30 तक। इसके बाद हमारे पास ए सेट है एक्स, एक्स ज़ाफ है 6 का, यानी कि एक्स जो है हमारे पास 6 की टेबल में आएगी। बी है हमारे पास एक्स, जबकि एक्स ज़ाफ है 8 का, यानी कि एक्स हमारे पास 8 के टेबल में आएगी। तो ये जो हमारे पास 3 सेट में गिवन है, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है। अब इसने हमारे पास पहले जिसमें क्या कहा है, सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। ए और बी को हमने क्या करना है, अंदराजी तरीका में लिखना है। तो सबसे पहले हम यू सेट लिखेंगे। यू में हमारे पास क्या आएगी, 2 की टेबल और 30 तक। तो 2 की टेबल को आप पढ़ें, 2 4 6 8, ठीक है, इस तरीके से 10 12 14 16, ये हमारे पास 30 तक आएगी, ठीक है। 30 तक हमें गिवन है, एक्स जो है 30 तक है, तो इसी वजह से हमने 30 तक लिख लिए। अब हमारे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास 6 के इजाफ हैं, तो आप 6 की टेबल को पढ़ें, 6 12 18 24, इस तरीके से 30 आएगी, ठीक है, 6 5 30। अब 6 चीज 36 आएगी, लेकिन 36 इस सेट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट जो होता है हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा सेट। तो जो ए है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, इसी वजह से ये जो है इसकी लिमिट भी 30 तक है। इसकी लिमिट गिवन हमें नहीं है, देखिए यहाँ पर एक्स की कोई लिमिट नहीं गिवन, लेकिन एक्स हमारे पास हमें पता है कि 30 तक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो नहीं सकता। यानी कि ए में जितने रकम होंगे वो यू में लाजमी होनी चाहिए। अब जब हम 36 लिखेंगे तो वो यू में नहीं है, तो इसी वजह से वो ए में भी नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास है बी। बी जो है हमारे पास 8 का टेबल है और बी का भी हमें लिमिट नहीं गिवन, लेकिन बी भी यू से बड़ा नहीं होगा, तो इसी वजह से ये भी 30 तक ही जाएगा और 2 से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, 8 की टेबल में और 16 और 24। तो ये जो हमारे पास का पहला जुज था। अब इसकी जो है पहले जुज में हमने ए और बी को क्या किया, इनकी इंदराजी शक्ल में लिख दिया। दूसरे में हमें क्या आगे बनाए कि ए का तो लें बी के साथ, ठीक है, इनके ए और बी का तो लें, तो ए का तो बी, ए का तो बी में हमारे पास ए और बी के मुश्तरक रकम आएंगे, ठीक है। तो अब सेट ए लिख लें, का तो सेट बी। अब इनमें मुश्तरक क्या है, देखिए 24 जो है वो सेट ए में भी है और बी में, तो 24 इन दोनों में मुश्तरक है, तो 24 जो है क्या आएगी, इनकी हमारे पास इंटरसेक्शन इनके तकातों में आएगी। इसका हमारे पास थर्ड जो है उसमें भी क्या आगे बनाए, वाइन स्काल बनाएं, यानी कि यू ए बी की आप क्या करें, वाइन स्काल बनाएं कि इनका वाइन शक्ल कैसे बनेगा। तो अब देखें स्टूडेंट, इनका जो हमने तकातो लिया था वो हमारे पास एक मुश्तरक रकम आया था, तो इसका मतलब एक चीज़ इन दोनों में मुश्तरक है, तो इसी वजह से ये जो है हमारे पास क्या होंगी, फिर ओवरलैपिंग सेट होंगी, ठीक है, यानी कि मुतराकिब सेट हैं। इनका जो है वो 24 जो है इन दोनों में मुश्तरक है। तो सबसे पहले आपके पास यू सेट है वो आपने लिख लिया 30 तक, ठीक है, ए है हमारे पास, बी है। अब ये इस तरीके से आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो कि हमारे पास क्या शो करेगी, सेट यू को ज़ाहिर करेगी, ठीक है। अब जो हमारे पास दो और सेट बनाए, ये हमारे पास सेट ए है और ये बी है। अब ये मुतराकिब है, इनमें 24 मुतराकिब है, तो 24 इन दोनों के दरमियान में आएगी। बाकी जो सेट यू के हैं वो यू में आएंगे, ठीक है। और जो ए में है वो आप सबसे पहले ए के लिखें। ए में हमारे पास क्या है, 6 है, 12 है और 18 है, इस तरीके से 30 है, 24 इन दोनों में है, बी में भी है, तो 24 बी में आ गया। अब बी वाले लिखें, 8 है, 16 है, 8 और 16 बी में है। इसके बाद जो यू के बच जाएंगे इन दोनों में से, तो वो आपने यहाँ पर इस तरीके से बाहर लिखने हैं। वो देखें 2 लिखा, 4, ठीक है, इस तरीके से 6 इसमें है, 8 तो इनके अंदर है तो नहीं आएगा, तो हम टन लिखना है 14, तो ये हमने जो है वो लिख लिए। तो ये जो है हमारे पास का वेन शक्ल है। यू को आप इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करेंगे। इसके बाद आप 2 सर्कल बनाएंगे, उन दोनों सर्कल को आप देखेंगे, अगर कुछ मुश्तरक है, मुतराकिब है, तो मुतराकिब वाला आप जो है फिगर बनाएं, अगर मुतराकिब नहीं है तो आप दूसरा जो है वो उनका शक्ल बनाएंगे। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो हम वैन शक्ल बनाते हैं वो मुतराकिब का ही बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है, फ़र्ज़ करें यू हमारे पास है एक्स, जबकि एक्स हमारे पास 0 से बड़ा होगा और 150 से छोटा होगा और एक्स एक सही अदद है, यानी कि एक्स एक सही अदद है
लेकिन x 0 से बड़ा है और 150 से छोटा है। जी हमें एक सेट गिवन है x, जबकि x हमारे पास 2 की एक्सपोनेंट में m है और ये एक सही अदद है m के लिए, ठीक है। ये भी हमारे पास एक सही अदद आएगी। इनकी इसकी लिमिट भी हमारे पास क्या है, 0 से 150 तक है ना, क्योंकि u हमारे पास सबसे बड़ा सेट है। u की जो लिमिट हमें गिवन है वो x के लिए 0 से 150 तक है, ठीक है। अब जो g है वो u से तो छोटा सेट होगा, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 150 से छोटा ही होगा। ये हमें ऑटोमेटिकली जो है वो खुद पता करना है। इसके बाद हमारे पास x है, x जबकि x एक मुरब्बा है। अब x एक मुरब्बा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 150 तक हम उन नंबर का मुरब्बा लेंगे जो हमारे पास 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए x को। अब इनकी फर्स्ट जुज में हमें क्या गिवन है, सेट g और h को तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। सेट g जो हमें गिवन है और h इनकी हमें क्या करनी है, अंदराजी तरीके में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप u को लिख लें, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। u हमारे पास क्या है, सही अदद का सेट है और 1 से लेकर 150 तक है। तो सही अदद का सेट 0 से बड़ा क्या है, 1 है, 2 3 4 इस तरीके से 150 तक ये हमने लिख लिए। जी और h का अंदराजी तरीका आप लिखें। जी हमारे पास क्या था, 2 की पावर में m था। अब 2 की पावर m क्या है, m एक सही अदद है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 0 1 के बराबर है। तो x जो है 0 से बड़ा, तो 1 0 से बड़ा है, तो इसी वजह से 2 की पावर 0 भी हम लेते हैं। अब 2 की पावर कहाँ तक जाना है, 2 3 4 इस तरीके से 2 की पावर 7 तक जाना है, ठीक है। 2 की पावर जब 7 तक जाएंगे तो हमारे पास 128 आएगी। अब जब आप 2 की पावर 8 लेंगे तो वो हमारे पास 256 हो जाएगी, जो कि 150 से बड़ा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ही बड़ा हो रहा है। तो इसी वजह से हम 7 तक ही रुक जाएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट से ये जी बड़ा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमने 2 की पावर 0 से लिया और 2 की पावर 7 तक गए। 2 की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर है, 2 की पावर 1 2 के बराबर, इस तरीके से 2 की पावर 2 आप देखें, यानी कि 2 की एक्सपोनेंट 2 आप कैलकुलेटर में लिखें वो 4 के बराबर आएगी। 2 की पावर 3 8 के बराबर, 2 की एक्सपोनेंट में आप 4 लिखें कैलकुलेटर से तो 16 के बराबर आएगी। 2 की एक्सपोनेंट 5, मतलब कि 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें, दर्ब दें, तो हमारे पास 32 के बराबर है। 2 की पावर 6 हमारे पास 64 के बराबर है। 2 की पावर 7 हमारे पास 128 के बराबर आया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है h। h हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, सही अदद का हमारे पास मुरब्बा है। तो अब मुरब्बा ले लें सही अदद का, यानी कि 1 का मुरब्बा लेंगे तो 1 के बराबर आएगी। अब 0 का मुरब्बा यहाँ पर नहीं लेना, क्योंकि अब 0 का मुरब्बा लेंगे तो 0 के बराबर आएगी, लेकिन 0 तो u वाले सेट में है ही नहीं, तो इसी वजह से 0 यानी कि 4 रकम लेने हैं जो u के सेट में होंगे, तो इसी वजह से 1 का मुरब्बा लेते हैं। 2 का मुरब्बा, इस तरीके से 3 का मुरब्बा लें। जब आप 12 का मुरब्बा लेंगे तो 144 आएगी, लेकिन जब आप इससे ज़्यादा जाएंगे 13 का मुरब्बा लेंगे तो वो हमारे पास 169 आएगी, जो कि हमारे पास 150 से ही बड़ा है। तो 150 से बड़ा हमें नहीं जाना, तो इसी वजह से 12 का मुरब्बा तक हम रुक जाते हैं। तो इनका आप इस तरीके से मुरब्बा लें, 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है, 2 का मुरब्बा 4 के, इस तरीके से 3 का मुरब्बा 9 के बराबर है, इस तरीके से 4 का मुरब्बा आप देखें कैलकुलेटर से, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 5 का मुरब्बा हमारे पास 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, ठीक है। 8 को जब 8 से दर्ज देंगे तो 68 आएगी। 9 का मुरब्बा 81, 10 इस तरीके से 100 120, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमने क्या कर लिया, जी और एच का अंदराजी तरीका लिख लिया। इसके बाद हमारे पास है दूसरा जो जी यूनियन एच, यानी कि जी और एच का हमारे पास क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो जी यूनियन एच लिखेंगे, सबसे पहले आप जी वाला सेट लिखें जो आपके पास 128 तक है, ठीक है। यूनियन एच, हमने एच वाला सेट लिख लिया। अब यूनियन में इनके तमाम अरकान आएंगे जो एच में होंगे जो जी में होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले 1 आएगी, 2 इस तरीके से हमारे पास 4 आएगी, 8, अब देखें इसके बाद 9 इस सेट में है तो 9 आएगी, 16 आएगी, ठीक है, 25 32। तो ये हमारे पास जो सेट जी में होंगे और जो एच में होंगे इनके तमाम अरकान हमने जो है वो लिख लिए, और जो इन दोनों सेट में होंगे वो 1 मरतबा आएगा, ठीक है। अब देखें जो है हमारे पास 16 इस सेट में भी है, इस सेट में भी, तो 1 मरतबा हमने लिख लिया, और जो सेट दोनों में है वो हमारे पास आएंगे। इसके बाद हमारे पास है जी तकातो एच, यानी कि जी का हम एच के साथ क्या लेंगे, तकातो लेंगे। जो इन दोनों सेटों में यानी कि कामन मुश्तरक होगा वो हम ले लेते हैं। अब देखिए 1 जो है सेट जी में भी है एच में भी है, तो 1 मुश्तरक है तो 1 लिख लिया। इस तरीके से 4 इन दोनों में मुश्तरक है तो 4 आएगी, ठीक है। 16 इन दोनों सेटों में मुश्तरक है तो 16, और 64 भी इन दोनों में मुश्तरक है तो 64 भी इनकी जो है हमारे पास तकातों में आएगी। सवाल नंबर 3 में हमें गिवन है, फर्ज करें p हमारे पास क्या क्या है, p x, जबकि x हमारे पास 0 से 20 तक है, ठीक है, यानी कि 20 के बराबर भी हो सकता है। x एक मुफरद अदद है, x क्या है हमारे पास, मुफरद अदद है। इसके बाद हमारे पास है सेट q में हमें क्या गिवन है, x, जबकि x हमारे पास 0 से 20 तक है। x 210 का एक मकसूम अलह है, ठीक है, यानी कि x एक ऐसा रकम है जो 210 को क्या करेगा, तकसीम करेगा, यानी कि 210 इस पर पूरा तकसीम होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या लिखते हैं, 210 का एक मकसूम अलह है।
अब सबसे पहले आप स्टूडेंट देखें मुफरद अदद है। मुफरद अदद हमारे पास क्या होंगे, वो अदद होंगे जिनकी पी जो है हमारे पास मुफरद अदद होगा। पहला तो है ये एक से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि ये अपने आप पर और एक पर तकसीम होगा, एक पर और पी पर ही तकसीम होगा, यानी इनकी तकसीम करने वाले सिर्फ दो रकम होंगे, 1 और पी जो है एक से बड़ा, तो वो अदद हमारे पास मुफरद होगी। तो इसके आप देखें 1 से बड़ा है 2, अब 2 को देखें, दो एक तो 2 पर तकसीम होगा, 2 1 ना 2, और एक 2 1 पर होगा, तो 2 हमारे पास मुश्तरिक है, सॉरी मुफरद अदद है, इस तरीके से 3 मुफरद है। अब 4 को देखें, 4 मुफरद अदद नहीं है, क्योंकि 4 को आप देखें एक पर तकसीम होगा 4 आएगा, 4 पर तकसीम होगा तो 1 आएगी, लेकिन इससे अलावा 4 को आप 2 पर तकसीम करते हैं, 2 में 4 तो 2 भी आ गया। तो इसी वजह से ये जो है हमारे पास एक मुफरद अदद नहीं है जो कि 3 पर तकसीम हो रहा है। मुफरद अदद वो होता है जो एक से बड़ा होगा और उनके जो तकसीम करने वाले होंगे वो खुद और 1 सिर्फ 2 होंगे। तो देखिए मुफरद अदद की आप लिखें पी, हमारे पास 20 तक है मुफरद अदद। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 7 11, ठीक है, 13 17 19, ठीक है, ये हमारे पास मुफरद है। क्यों में हमारे पास क्या है, 210 के मकसूम अलह हैं, ठीक है, और वो भी हमारे पास हाफ ज़ाहिर है 20 तक ही होंगे। तो 210 आप लिखें, उनको आप तकसीम करना स्टार्ट करें, 2 पर जाएगी तो 105 आएगी, 3 पर जाएगी तो 35 आएगी, ठीक है, 5 पर इस तरीके से जाएगी तो 7, और 7 पर जाएगी तो 1 आएगी। तो ये जो है हमारे पास तमाम रकम इनको तकसीम कर रहे हैं पूरा पूरा। तो सबसे पहले 1 है, 1 तो हर रकम तकसीम करेगा 1 आएगी। इसके बाद हमारे पास देखें 2 भी तकसीम कर रहा है, 3 भी तकसीम कर रहा है, 3 के बाद हमारे पास 5 है, 5 भी इनको तकसीम कर रहा है। अब 3 दूने 6, 6 भी इसको तकसीम करेगा तो 6 भी इसकी तकसीम कर रहा है। इस तरीके से 7 है, अब 5 दूने 10 इसके बाद है, ठीक है, 7 दूने 14, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, 7 दूने 14 और 5 3 15। इसके बाद जब आप तकसीम करेंगे तो वो हमारे पास 20 से ज़्यादा होगी। तो इनके जो हमारे पास मकसूम आला हैं 210 के, वो ये वाले हैं। अब पी भी हमने निकाल लिया और क्यू भी। इसकी फर्स्ट जुज में हमें क्या करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि पी का क्यू के साथ का तो मालूम करें, पी का तो क्यू, सेट पी लिख लिया, ठीक है, तो का तो और क्यू। अब इन दोनों में जो मुश्तरक है वो आ गया, 2 को देखें आप, पी और क्यू में मुश्तरक है तो 2 आ गया। इस तरीके से 3 पी और क्यू में मुश्तरक है तो 3 आएगी, ठीक है, इनके तकातों में, और 5 भी मुश्तरक है, 7 भी इन दोनों सेट में मुश्तरक है तो 7 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पी तकातो क्यू। इसके बाद हमारे पास है पी यूनियन क्यू मालूम करें, यानी कि पी का क्यू के साथ हम यूनियन लेंगे, पी यूनियन क्यू। अब सेट पी लिख लें, यूनियन सेट क्यू लिख लें। अब यूनियन में हम क्या करते थे कि पी और क्यू के तमाम रकम लेते थे, ठीक है, जो पी में है वो क्यू में वो सारे आएंगे। तो देखिए 1 है, 2 है, ठीक है, 3 5 7, तो ये जो है आपने सारे रकम लिखने हैं, और जो इन दोनों में देखें 2 है, 3 है, इन दोनों में है, 5 भी इन दोनों में है, तो ये हमारे पास एक मरतबा आएंगे, और बाकी जो है इन दोनों सेट के रकम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो हमारे पास पी यूनियन क्यू है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर का हम यहीं पर खत्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके अनवर्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।